फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा मध्याह्न भोजन सहित सरकारी योजनाओं के तहत पोषण संवर्धित चावल वितरित किए जाने की घोषणा जो की गई है उससे संबंधित हम देखते हैं। तो क्या होता है कुपोषण? सबसे पहले तो हम इसे जानते हैं कि भाई कुपोषण क्यों होता है और कैसे होता है। तो यदि हम इसको देखें तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार, क्या शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। स्त्रियों में रक्तल्पता यानी खून की कमी, घेंगा रोग, बच्चों में सूखा रोग और रतौंधी, और यहाँ तक कि अंधत्व यानी कि उनको दिखाई न देना, अंधे हो जाना, कम दिखाई देना, ये सब कुपोषण के दुष्परिणाम हैं। ये सब कुपोषण से ही होते हैं। तो इसके लिए जो अभी हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस कुपोषण की बीमारी से निपटने के लिए बच्चों के लिए तो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन मिलता था उसके सहित अब उन्हें पोषण संवर्धित चावल, मतलब उनके लिए ये चावल वितरित किए जाएंगे। और इससे रिलेटेड हम देखें कि भारत में वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक 2020 है, तो इसमें 107 देशों की सूची जो बनाई गई थी, इसमें हम मतलब भारत का जो स्थान है वह क्या है, 94 नंबर है। क्या है, 94 नंबर पर हम हैं। इसे भुखमरी से संबंधित गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत 300 लाख टन से अधिक चावल वितरित किया जाता है। वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है, इसे बेल्ट हंगर लाइफ संस्था द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? बेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। साथ ही केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर दूसरी महिला रक्तल्पता यानी कि रक्त की कमी से पीड़ित है, और तीसरा बच्चा जो है नाटेपन का शिकार है। तो इन सब को दूर करने के लिए 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पोषण संवर्धित चावल वितरित किए जाने की घोषणा अभी नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये कुपोषण जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी और ये केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई है। तो ऐसे ही करंट के अपडेट्स लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं और भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। साथ ही ये भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया। काय का किया दोस्तों? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का गठन किया। इसके पश्चात बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? तो यह की है हमारे अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने मुगल एवं राजपूत चित्रकला को आधुनिक बनाने पर बल दिया। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्म हुआ है। उनका अधिकांश कार्य हिंदू दर्शन से प्रेरित है। बाद में इन्होंने चीनी और जापानी सुलेख रूपांकन परंपराओं को अपनी कलात्मक पद्धति में अपनाया। ये अजन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने शाहजहां, भारत माता, मेरी माँ आदि प्रसिद्ध चित्रों को बनाया था। और टैगोर ने जिस प्रकार
विचारोत्तेजक कविताएं लिखी, उसी प्रकार के भाव उनके चित्रों में प्रदर्शित होते हैं। इसके अतिरिक्त टैगोर के चित्रों में आध्यात्मिक पक्ष की अभिव्यक्ति होती है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर अभी चर्चा में क्यों रहे और इनके बारे में पीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक प्रश्न आया था कि भाई किसका शताब्दी वर्ष मनाया गया है। तो इसी प्रकार इनका क्या हुआ है दोस्तों, 150वीं जयंती इनकी मनाई गई है। तो यह प्रश्न हमारे पीएससी के जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी हाल ही में इनकी क्या की गई है दोस्तों, 150वीं जयंती बनाई गई है, 150वीं जयंती। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अवनींद्रनाथ जो टैगोर हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।